वो कंस के लिए था। ठीक है, माताओं से पूछते हैं उस स्त्री का नाम मालूम होना चाहिए। तो माता जी बताया उसका नाम कुब्जा है। हरि बोल। तो आप अपना प्रसाद बाद में ले सकते हैं। तो कुब्जा नाम की वो स्त्री कुबड़ी स्त्री थी जो कि कंस के लिए चंदन लेकर जा रही थी। अब भगवान ने उस पर कृपा करने का विचार किया और भगवान उसको देख कर कहते हैं, हे सुंदर स्त्री, तुम ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? अगर देखा जाए तो कोई ऐसा कह सकता है जो कुबड़ी है, कुरूप है, झुकी हुई है, जो कि ठीक से चल भी नहीं पाती, उसको भगवान सुंदर स्त्री कहकर संबोधन कर रहे हैं। तो क्या भगवान उसका मजाक उड़ा रहे हैं? क्या भगवान उस पर व्यंग कस रहे हैं? नहीं, भगवान जो है ना, भगवान तो परम सत्य है और उनको सत्य संकल्प भी कहा जाता है। भगवान जो भी कहते हैं वो सत्य हो जाता है। भगवान उस अपनी इस बात से उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उसके लिए इंगित कर रहे हैं कि अगर तुम अपने इस रूप में परिवर्तन करना चाहती हो और सुंदर स्त्री का रूप प्राप्त करना चाहिए तो तुमको क्या करना चाहिए? भगवान हिंट दे रहे हैं कि तुम्हारे पास बहुत सुंदर अवसर है, चंदन तुम मुझको अर्पण कर दो और तुम्हारा सारा जो कष्ट है, तुम्हारे सारे जो ये कुरूपपन है या तुम्हारे जो भी अनर्थ है, तुम्हारे जो भी कमियां हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। और जैसे ही उसने भगवान का सेवा किया, भगवान ने उसके पांव पर पांव रखा, थोड़ी से उसको पकड़ा और उसकी कमर को सीधा कर दिया और तुरंत एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हुए। इससे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमको प्राप्त होती है कि भगवान की सेवा में हम जुड़ते हैं तो हमारे जो सारे अनर्थ हैं, हमारी जो सारी कमी है, वो तुरंत दूर हो जाती है। इसीलिए हमको उनको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए। भगवान के संपर्क में आते ही, भगवान के संपर्क स्पर्श मात्र से ही या भगवान की कृपा दृष्टि से ही हम अपनी कमियों से ऊपर उठ सकते हैं, हम अपने अनर्थों से ऊपर उठ सकते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि भक्त लोग ऐसा भी कहते हैं, हमारे अंदर बहुत अनर्थ है, हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, इसलिए हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो वो ये बात अज्ञानतावश कह रहे हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते कि भगवान की सेवा में जुड़ने के लिए ठीक बात है, शुद्धता की आवश्यकता है और पवित्रता की आवश्यकता है, लेकिन वे नहीं जानते कि सेवा में जुड़े बिना, हरि नाम लिए बिना हम शुद्ध भी नहीं हो सकते और पवित्र भी नहीं हो सकते। भगवान को कहते हैं शुद्धम अपाप विद्धम, क्योंकि जो कि शुद्ध है लेकिन इसके साथ साथ वो शुद्ध करने वाले भी हैं। पाप उनको छू नहीं सकता, एक उनके नाम का मतलब है और दूसरा ये वो पापों को दूर करने वाले भी हैं, तो जो उनके संपर्क में आता है। लेकिन लोग अज्ञान का वश कभी कभी ऐसे कहते हैं, जैसे कभी कभी श्री कृष्ण पर जाते हैं तो लोग कहते हैं अभी ना हम भगवत गीता को ले नहीं सकते, तो अलग अलग कारण बताते हैं। कुछ लोग बताते हैं मैं ना हम अभी थोड़ा सा ड्रिंक करके आए हैं, हम थोड़ा सा नॉनवेज खा के आए हैं, तो इस इतना जब नॉनवेज खाया और ड्रिंक किया तब इस बात का ध्यान नहीं आया कि ये कार्य गलत है, अभी ये कह रहे हैं। तो ठीक बात है, उनका भाव अच्छा है। अभी भक्त लोग क्या करते हैं, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, वो उनको किताब नहीं देंगे, अरे बड़ा ये तो अभी दुष्ट है, ये अभी अशुद्ध है, इनको ये मौका नहीं देना चाहिए। तो भक्त लोग क्या कहते हैं, चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आपके डैशबोर्ड पर रख देते हैं, आप बाद में जाकर इसको ले लीजिए, लेकिन ये भगवान की सेवा से अभी ना कहना चाहिए। तो किसी भी प्रकार से वो जब भगवत गीता को पढ़ेंगे, उसके संपर्क में आएंगे, तभी उनका शुद्धिकरण होगा। ऐसा नहीं है कि जब उनको मौका मिले वो भगवत गीता पढ़ेंगे नहीं, भक्तों की सेवा में जुड़ेंगे नहीं, तो अपने आप ही उनके मन में ऐसा कभी विचार आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता, सेवा में जुड़ना ही पड़ता है।
तो ये कुब्जा का ये जो पास टाइम है हमको बताता है कि भगवान की सेवा में भगवान जुड़कर भगवान की सेवा में संपर्क में आकर सुंदर बन गई, यानी कि उसके सारे जो अवगुण थे वो दूर हो गए। इसी प्रकार से हमारे अंदर में जो अवगुण है वो दूर हो जाएंगे। उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन चिंतन जरूर करना चाहिए कि किस प्रकार से हमको अपनी साधना पर ध्यान देना है और किस प्रकार से उन अवगुणों को दूर करने का प्रयास करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद भगवान वहां से आगे चलते हैं और फिर जो एक यज्ञशाला बनाई गई थी उसमें यज्ञशाला में भगवान प्रवेश करते हैं। युद्धशाला यज्ञशाला जहां पर एक धनुष रखा हुआ था, तो वो धनुष को भगवान वहां पर जाकर तोड़ देते हैं और वहां पर जो उनके चौकीदार थे उनको मार देते हैं। भगवान ने ऐसा इसलिए किया कि वे संदेश देना चाहते थे कंस को कि हम आ गए हैं और अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और जब भगवान फिर वहां से मथुरा में विहार कर रहे हैं तो बहुत मथुरा में जैसे मालूम चलता है, विशेष रूप से वहां की स्त्रियों को मालूम चलता है कि भगवान कृष्ण और बलराम मथुरा में आ गए हैं। उन्होंने बहुत उनके विषय में सुन रखा था, तो इतनी उतावली हो जाती है, इतनी उत्सुक हो जाती है कि जो भी काम वे कर रही हैं उसको बीच में ही छोड़कर वो भगवान का दर्शन करने के लिए